ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निदूत्कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासनाई भगवान महावीर स्वामी की। भगवान 24 भगवान की। परम पूज आचार्य समुद्रभद्र स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षगति महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावर प्रोग्राम अनेकांधाम लघु संवेशगर क्षेत्र श्री पारसनाथ जिनालय में स्थित विराजमान है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। जो उनकी वाणी खिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक के आचरण का, श्रावक के व्रतों का, श्रावक के जो है मूल गुणों का, उनकी जो व्रत प्रतिमा आदि का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर 7वां अधिकार चल रहा है और 7वें अधिकार प्रतिमा का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हमने 5वीं और 6वीं प्रतिमाओं के बारे में हमने जाना था। 5वीं प्रतिमा जो थी सचित त्याग प्रतिमा और 6वीं प्रतिमा थी रात्रि भक्ति त्याग प्रतिमा। इसके बारे में हमने जाना था। लगभग आदि प्रतिमाओं के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम 7वीं प्रतिमा जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा होती है, ऐसी जहाँ श्रावक उत्तम मध्यम श्रेणी में आ जाता है, तो ऐसे मध्यम श्रेणी के श्रावक के जो 7वीं प्रतिमा उसका वर्णन कर रहे हैं। 143वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। मल बीजम मल योनिम गलन मलम प्रति पूति गंधी बीभत्सम गलन मलम पूति गंधी बीभत्सम पश्यन्नंग मनंगाद बिरमति यो ब्रह्मचारी सा बिरमति यो ब्रह्मचारी सा मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधी बीभत्सम पश्यन्नंग मनंगाद बिरमति यो ब्रह्मचारी सा। अन्वयार्थ यहाँ बता रहे हैं। यहाँ मलबीजम बोले शुक्र शोणितादि मल से उत्पन्न हुए मल का उत्पादक, गलन मलम पूति गंधी बीभत्सम मल को प्रभावित करने वाला दुर्गंध युक्त घृणास्पद अंगम पश्यन अंग और शरीर को देखता हुआ, अनंगा बीरमती काम सेवन से विरक्त होता है, सह ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी
व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है। शब्दार्थ मलमीजम मलोत्पन्न मल योनिम मल हेतु गलन मलम मल मूत्र आदि निःसृत करने वाले पूति गंधम दुर्गंध युक्त भीभत्सम गिलानी युक्त पश्यन देखता हुआ अंगम शरीर अंगनात अनंगात काम सेवन से विरमति विरक्त होता है। यहाँ शो ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी सा वह क्या बोले जो मलों को उत्पन्न हेतु के कारण है, जो मल जहाँ से मल आदि बहता रहता है, ऐसे दुर्गंध युक्त गिलानी युक्त को देखता हुआ शरीर कैसा है, गिलानी युक्त है, मल का द्वार है, मल से बना हुआ है, मल ही बह रहा है, ऐसे उसको देखता है तो काम सेवन से उसको क्या होती है, विरक्ति हो जाती है, गिलानी हो जाती है। यहाँ जो तो ऐसा वह ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी कहलाता है। विशेषा इंद्रिय लंपटता एवं विषयों से दृष्टि मोड़कर, क्या जो इंद्रिय लंपटता एवं विषय कसायों से दृष्टि मोड़कर आत्म स्वरूप में रमण करने को क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। जिन्होंने जो दिन रात जो है, आज संसारी व्यक्ति क्या है, इंद्रियों में लंपट है, चाहे वो स्पर्श जन हो, चाहे रसना हो, चाहे घ्राण हो, चाहे चक्षु हो, चाहे कर्ण हो, इनसे क्या है, वह लंपट रहता है। लेकिन जो वैरागी होते हैं वह इंद्रिय लंपटता एवं विषय कसाय, व्यक्ति दिन रात विषयों में झूल रहा है, विषयों में फंसा हुआ है, कसायों में फंसा हुआ है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो है वह इंद्रिय विषयों की लंपटता से और विषय कसायों से अपनी दृष्टि को मोड़ लेता है, विरक्त हो जाता है और आत्म स्वरूप में रमण करने लगता है। जो आत्म स्वरूप में रमण करता है वह इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाता है, और जो इंद्रिय विषयों में आसक्त रहता है वह आत्म स्वरूप में जो है उससे रमण नहीं कर पाता है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक का स्वरूप बताते हुए ब्रह्मवेत्ता महर्षि ने कहा है, संसार शरीर भोगों से विरक्त जो साधक, क्या जो संसार से शरीर से और जो भोगों से जो विरक्त साधक, ऊपर से सुंदर मनोहर दिखाई देने वाले ये शरीर आदि जो है, शरीर अवयव आदि है, वो ऊपर से अच्छे लगते हैं, लेकिन है क्या चीज, रजवीर आदि अशुचि तम पदार्थों को उत्पन्न करने वाले, इनसे सब क्या होता है, अशुचि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। घृणित मलों के उत्पादक, और जिसे हम जो है चाहे वो मल हो चाहे मूत्र हो उसको हम देख नहीं सकते, उससे हमें गिलानी होती है, बदबू आती है। तो ऐसे घृणित मलों के उत्पादक दुर्गंधित गिलानी युक्त शरीर के स्वरूप को समझकर, स्वरूप कैसा है, बोले जो दुर्गंध युक्त है, गिलानी से भरा पड़ा हुआ है, अशुद्ध वस्तु से मल मूत्र आदि भरे पड़े हैं, तो ऐसे जो है उनसे घृणित मलों के उत्पादक दुर्गंधित गिलानी युक्त शरीर के स्वरूप को समझकर इससे दृष्टि मोड़कर काम सेवन से पूर्णता योग त्रय पूर्वक विरक्त होता है। क्या बोल दिया कि दृष्टि को इन काम सेवन से जो है मोड़ करके पूर्णतया योग त्रय पूर्वक विरक्त होता है। मन से भी विरक्त, वचन से भी विरक्त, काय से भी विरक्त। अनमा व्यक्ति के मन में चलता रहता है, वचन में चलता रहता है, क्रिया से भी चलता रहता है। पाप भीरु, जो पाप से भीरु है, मुक्ति प्रेमी ब्रह्मचारी श्रावक को ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। क्या बोले हैं, जो इन सब शरीर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है, पूर्णतः पाप भीरु है,
उसे पता है कि हम विषय कसायों में लगे रहेंगे तो उससे पाप का ही अर्जन होगा। एक बार हम विषय सेवन करते हैं 9 लाख जीवों की हिंसा होती। तो ऐसा जो पाप वीरू होगा वह उस पाप से बचने के लिए वह ब्रह्मचर्य को धारण करता है। मुक्ति प्रेमी और जो मुक्ति के जिसके लिए प्रेम है, मुक्ति से प्रेम है, ऐसा वह ब्रह्मचारी श्रावक को ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी नैष्ठिक श्रावक कहते हैं, जो इन गुणों से संपन्न है। ब्रह्मचर्य व्रत समस्त व्रतों का शिरोमणि है। क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत जो है सभी व्रतों में शिरोमणि। आत्मा परमात्मा से मिलन है। क्या है? जो ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है उसका आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। अतः भव्यात्माओं का कर्तव्य है यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। परिभाषा: ब्रह्मचर्य प्रतिमा पंचेंद्री की वासना का त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप में चर्या करने को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। क्या बोलती है? आत्मस्वरूप में चर्या करने को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। मल बीजम शुक्र व रज से उत्पन्न होने के कारण शरीर को मल बीजम कहते हैं। जैसे वृक्ष से बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार जो शुक्र रज आदि से उत्पन्न होने के कारण शरीर को मल का भी, बिना मल के वह शरीर बनता नहीं है। मल योनि मल मूत्र आदि अपवित्र पदार्थों का उत्पत्ति स्थान होने से शरीर को मल योनि कहते हैं। जो शरीर में क्या है? मल मूत्र विष्ठा पित्त कफ वात आदि जितने भी जो है सप्त धातु हैं सब अपवित्र हैं। मल मूत्र आदि अपवित्र पदार्थों का उत्पत्ति स्थान होने से शरीर को मल योनि कहते हैं। गलन मलम जिसमें से निरंतर 9 मल द्वार झरते रहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा 9 मल द्वार बहन शिवासर ज्ञान है पढ़ते ना, नाम लिए गिन आवे, जिसमें निरंतर 9 मल द्वार झरते रहते हैं उसे गलन मल कहते हैं। पूती गंधे भी वसम अत्यंत दुर्गंधित गिलानी युक्त शरीर को पूती गंध विवस्सम कहते हैं। पश्यन नंगाद व्रति घृणित अपवित्र शरीर का अवलोकन कर काम सेवन से व्रत होने को पश्यन नंगाद व्रति कहते हैं। क्या बोल दिया? जो घृणित अपवित्र शरीर का अवलोकन, जो शरीर कैसा है? घृणित है, अपवित्र है, ऐसा उसका अवलोकन कर करके काम सेवन से व्यक्ति व्रत होने को पश्यन नंगाद व्रति कहते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक का आचरण कैसा होता है? तो ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमाधारी श्रावक काम वासना से पूर्णतः मुक्त, संसार शरीर भोगों से व्रत, मोक्ष मार्ग भूत आत्म स्वरूप में रमण करने वाले आचरण से युक्त होता है। उसका यह आचरण ब्रह्मचर्य का, इसलिए कहा 6वीं प्रतिमा तक व्यक्ति स्त्री पुरुष जैसी क्रिया कर सकता है, लेकिन 7वीं प्रतिमा में वह ब्रह्मचर्यधारी हो जाता है, फिर वो सारी क्रियाएं त्याग देता है। तो मुक्त संसार शरीर भोगों से विरक्त मोक्ष मार्गभूत आत्म स्वरूप में रमण करने वाले आचरण से युक्त होता है, उसका यह आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके साथ साथ वह श्रावकोचित षड आवश्यक कर्तव्य का भी पालन, केवल ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है, उसके साथ साथ बोले श्रावक के आवश्यक कर्तव्य का भी पालन कर, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनका भी पालन करना है। ब्रह्मचारी की वेशभूषा कैसी होती है? तो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक की वेशभूषा सादा सफेद सूती होनी चाहिए। अब इसलिए सप्तम प्रतिमा धारण कर लिए रंगीन कपड़े पहन रहे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनना पड़ते हैं? सप्तम प्रतिमा धारण रंगीन कपड़ा त्याग हो जाता है।
हाँ, कौन सी प्रतिमा में त्याग हो जाता है? सातवीं प्रतिमा बोल रहे हैं ना, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा पहन ली है, धारण कर ली है, तो रंगीन कपड़े त्याग, सफेद कपड़े पहनिए, ओढ़ना भी और ओढ़ना पहनना सब जो भी कुछ करना है सब रंगीन करना नहीं करना है, सफेद। 5वीं तक पहन सकते हैं। बता दो, पूछ रहा तो बात करते वो कह रहा है सुन रहा है ना। जब सातवीं कह दी, सातवीं से तो फिर पांचवीं और छठवीं अब डेली हर बात बताएंगे क्या? अब बोल दी छठवीं तक जो दिमाग में नहीं आ रही। दिमाग तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब बोले सातवीं में तो सफेद प्रथम कपड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि छठवीं तक हम रंगीन भी पहन सकते हैं। अब रट्टू तोता जैसे कोई बताएंगे क्या बच्चे जैसे कोई है? तो उसके लिए तो समझदार होना चाहिए कि भाई छठवीं प्रतिमा तक आप जो है रंगीन भी पहन सकते हैं, जरूरी नहीं पहनो, जरूरी है आप जो ब्रह्मचारी सामान्य ब्रह्मचारी व्रत ले लेते वो भी रंगीन छोड़ देते। सामान्य ब्रह्मचारी व्रत धारण करते हैं बिना प्रतिमा लिए, फिर भी वो सफेद नियम ले लेते। वो तो जो है अब तुम गृहस्थी में रह रहे हैं, राग में फंसे हो, नाती पोता की शादी करना है, इसकी शादी उसकी शादी में जाना है 17 जगह जाना, तो उसमें जो है रंगीन पहन लेते। लेकिन भैया सप्तम प्रतिमा ले रहे हो तो जो है अब सोच समझ के लो कि भैया अब जो है हम जो है रंगीन कपड़ों का त्याग, शादियों में पार्टियों में जाने का त्याग, यहाँ वहाँ घूमने का त्याग, फालतू में किसी ने आ गई गाड़ी, चलो भाई चलो, चले गए, समझ गए ना? कुछ नहीं, अपने जो केवल देव सास गुरु आदि इनके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। हाँ हाँ मालूम। तो इस बात का जो है हमें ध्यान रखना है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक की वेशभूषा सादा सफेद सूती होनी चाहिए। क्या ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी शरीर का श्रृंगार कर सकता है? ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, क्या मेहंदी लगा रहे हैं, बाल खिवाज लगा रहे हैं, कपड़ों की ड्राई क्लीन करा रहे हैं, तो ये सब जो है ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं है। क्या प्रेस कर रहे हैं, ये क्या है? ये श्रावक जो सब जो है प्रतिमाधारी के लक्षण नहीं है। सात्विक जीवन होना चाहिए। क्या? सात्विक जीवन। तो इसलिए षष्ठम प्रतिमा पर्यंत गृह में रहने वाले श्रावक सामान्य श्रृंगार कर सकते हैं। क्या? छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक भी सामान्य, क्या सामान्य श्रृंगार, और ब्यूटी पार्लर में जाकर के जो है वहां पर जो है पूरा श्रृंगार हो रहा है, चाहे किसी के लिए, चाहे बिनोरी के लिए, चाहे किसी, ये जो है सही नहीं है, उचित नहीं है। क्या? उचित नहीं है। सात्विक जो है आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, हर बिनोली के लिए हर जो है हम जो है सज के जा रहे हैं। इतना तो श्रावक भी नहीं अपनी शादी में नहीं सजता होगा। तो ये मतलब आप राग की ओर जा रहे हैं कि वैराग की ओर जा रहे हैं? किसको दिखाना, क्या करना है? तो ये जो उचित नहीं है। तो षष्ठ प्रतिमा पर्यंत गृह में रहने वाले श्रावक सामान्य श्रृंगार कर सकते हैं, किंतु सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक के लिए शरीर श्रृंगार सर्वथा क्या है? वर्जित है। क्या है? वर्जित। वैसे तो दूसरी प्रतिमा के लिए भी कह दिया, स्वसंस्कार शरीर त्यागा पंच, जो उसकी जो ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना में कहा है, तो वहां पर भी वो श्रृंगार नहीं कर सकते, श्रृंगार का त्याग। क्योंकि श्रृंगार करता है तो वह जो है क्या होता है, दूसरों के व्रत में जो है दोष लगेगा। यदि कोई तुम्हें देख करके आकर्षित होता है, उसके भाव खराब होते हैं, क्या, तो जो है आपका भी व्रत गया और उसका भी गया। तो इसलिए दूसरी प्रतिमाधारी भी श्रृंगार नहीं करता है, लेकिन सामान्य जो है भूत सा भी बना नहीं फिरता है। ये तो भूत जैसे बन जाते हैं, बड़े बड़े बाहर खाली कोई रिक्शा क्या गया है, कोई राजस्थान से वो रिक्शा गया हो,
भाग के। तो ऐसे भी नहीं, देखो मतलब जो ऐसा शरीर होना चाहिए जिस सात्विक, समझ गए ना, जिसे देख करके लोग डर ना जाए, कहाँ से भालू आ गया ये, समझ गए ना। तो बाल आदि जो है ब्रह्मचारियों के जो है छोटे होते हैं। क्या होते हैं? चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। सर्दी है तो बड़े बड़े रखा लिए, और छोटे सड़क गर्मी आ गई तो पूरे कटा लिए, नहीं, एक से। तो इसलिए सप्तम प्रतिमा जो षष्ठ प्रतिमा पर्यंत गृह में रहने वाले श्रावक श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन सामान्य, किंतु सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक के लिए शरीर श्रृंगार सर्वथा वर्जित है। वह क्रीम, क्या, किसी प्रकार की क्रीम, पाउडर, साबुन आदि, क्या क्रीम भी लगाना है, आला लगा रहे हैं क्या, डेली आला, डेली साबुन सोडा लग रहा है, ध्यान रखना ये गलत है। क्या आपके जो है अहिंसाणु व्रत का पालन नहीं हो पाएगा। कभी कभार तो चल सकता है कि भाई चलो ज्यादा कपड़े खराब हो गए, आपने आला लगा लिया, अन्यथा आप जो डेली आला चला, बोतलों की बोतल खाली हो रही है, तो ये जो है सही नहीं है, समझ गए ना। कभी दाग लग जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए आला है, डेली के लिए आला नहीं है। डेली साबुन नहीं लगाना चाहिए, साबुन का पानी जा रहा है, कितने जीव मर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे कम से कम साबुन सोडा आदि लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो क्रीम, पाउडर, साबुन आदि प्रसाधनों को स्पर्श करना भी पाप समझता है। हिंसात्मक कृषि, वाणिज्य आदि कार्य भी स्वयं नहीं करता। सप्तम प्रतिमाधारी क्या कर रहा है? खेती किसानी आदि स्वयं ये कार्य नहीं करता। आवश्यकता होने पर दूसरे से करा सकता, स्वयं भी करता है आराम से, लेकिन यदि कोई आवश्यकता है भैया चौके आदि की या कुछ भी जो है, तो उसके लिए वह करा सकता। एवं पुत्र के पुत्रियों का शादी विवाह नहीं कराता है, मात्र अपने पुत्रियों का। कहाँ जा रहा है भैया? रतनगढ़ वालों की शादी में जा रहे हैं, अभी से तैयारी करने प्रारंभ लगे। ध्यान रखिए ये सही नहीं है। क्या केवल अपने पुत्र पुत्रियों के ही शादी में जा सकते हैं, बाकी अन्य किसी की शादी में नहीं जा सकते हैं। यदि जाओगे तो उसमें जो है अब्रह्म का दोष तुम्हें लगेगा। तो इसलिए जो है दूर से ही दुआ सलाम, भैया आओ आशीर्वाद ही लो। जब तक हम वृत्ति नहीं है तब तक आप जाइए, लेकिन वृत्ति बन जाते हैं अपने परिवार को, अब उसमें भी नहीं पूरे जो है चाचा ताई काका काकी और सारे सब अगर साले साली ये वो सबकी शादी में जा रहे हैं, तो वो भी नहीं। केवल अपने जो बेटा बेटी हैं या जो हमारे आश्रित हैं, जिनके माँ बाप आदि नहीं है, ऐसे जिनकी जिम्मेदारी हमारी है, उनको छोड़ करके बाकी किसी की जो है शादी ना करा सकते, ना शादी आदि में जा सकते। तो आवश्यकता पड़े हुए दूसरे क्या कह रहे हैं, जो कृषि व्यापार आदि जो है आवश्यकता पड़े दूसरों से करा सकते। एवं किसी के पुत्र पुत्रियों का शादी विवाह नहीं कराता है, मात्र अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कर सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमाधारी श्रावक की भोजन चर्या किस प्रकार है? जो सप्तम प्रतिमाधारी है, अब वो भोजन क्या करे, कितनी बार करे? एक बार खाए, दो बार खाए, चार बार खाए, क्या खाए? तो बोले ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्राविका दिन में मात्र एक बार, कितने? दिन में एक बार ही शुद्ध सादा प्राशक भोजन ग्रहण करे। यदि विशेष परिस्थिति शाम को मात्र जल आदि, मात्र वैसे तो यहाँ जल ही लिखा है, आदि कुछ नहीं है, तो क्या करें? केवल जो है वो जल, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ले सकते हैं। अंग्रेजी दवाई आदि नहीं ले सकते हैं, अन्यथा प्रतिमा ले ली हमने और अंग्रेजी दवाई चल रही है, क्या अंग्रेजी दवाई चल रही है तो नहीं, आपकी प्रतिमा खंडित हो जाएगी यदि अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं। साथ में क्या दूसरी प्रतिमा वाला भी नहीं ले सकता? अंग्रेजी
और क्या, दूसरी तीसरी आदि कोई भी प्रतिमाधारी जो है अंग्रेजी दवाई नहीं ले सकता है, इंजेक्शन आदि नहीं लगा सकता है, हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। यदि जा रहा है तो दोष उसकी प्रतिमा में उसको उसका प्रायश्चित आदि विशेष देना पड़े। तो इसलिए जो है शाम को जो है मात्र के जल ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के परिपालन से क्या लाभ है? तो ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा के परिपालन से शरीर तो सबल स्वस्थ रहता ही है। जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन होगा आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, साथ ही ज्ञान ध्यान की सिद्धि होगी एवं मुक्ति सुंदरी की उपलब्धि का मार्ग भी क्या होगा, प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे लिए सप्तम प्रतिमा के जो है बात बताया। आठवीं प्रतिमा जो है आरंभ त्याग प्रतिमा है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखारंभ तो व्यूपारमति, प्रमुखादारंभ तो व्यूपारमति प्राणातिपात हेतु, प्राणातिपात हेतु योषावारंभ विनिवृत्त्या, योषावारंभ विनिवृत्त्या सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यूपारमति प्राणातिपात हेतु, प्राणातिपात हेतु योषावारंभ विनिवृत्त्या। तो यहाँ बोल रहे हैं यहाँ प्राणातिपात हेतु जो जीव हिंसा के कारण क्या है, जो जीव हिंसा के कारण सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखात नौकरी खेती व्यापार आदि जिसमें प्रमुख हैं, ऐसे आरंभता व्युपारमति आरंभ से निवृत्त होता है, असौ आरंभ विनिवृत्त्या वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक है। क्या बोले, जिस जो जीव हिंसा के कारण नौकरी है, खेती है, किसानी है, व्यापार आदि जिसमें ऐसे वह प्रमुख हैं, ऐसे उन आरंभ से वह निवृत्त होता है, वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। अब आरंभ त्याग प्रतिमा के धारी है, वो व्यापार कर रहे, दुकान खोल रही, खेती किसानी कर रहे हैं, आदि कुछ मकान जो है क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी आदि बनवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये हमारा काम नहीं है। आरंभ त्याग हो गया तो अभी सब काम आपका छूट जाएंगे। नौकरी, किसी की नौकरी भी नहीं कर सकते। सेवा नौकरी, कृषि मन खेती, खेती भी नहीं। वाणिज्य व्यापार, अनेक प्रकार के व्यापार, प्रमुखा प्रधानता से, तो स्वयं नहीं करेंगे, अन्य जो है बच्चे आदि जो भी हैं वो। आरंभता आरंभ से, व्युपारमति विरक्त होता है, प्राणातिपात जीव हिंसा है तो कारण या जो असौ है, यह आरंभ मन हिंसा हेतु कार विनिवृत्त्या त्याग करते हैं, जिसमें हिंसा आदि होती है, ऐसे उन कार्यों का त्याग करते हैं। कौन? आरंभ प्रतिमा का धारी, आरंभ त्याग प्रतिमा। विशेषा सांसारिक हिंसाजन साबद्ध कार्यों को आरंभ कहते हैं। क्या बोलती हैं? जितने भी सांसारिक हिंसाजन साबद्ध कार्य हैं वो क्या है? आरंभ। इस आरंभ त्याग प्रतिमाधारी संसार शरीर, संसार से जो है भीरु आत्म साधक की विवेचन करते बताया है कि जो जीव हिंसा के हेतुभूत नौकरी खेती व्यापार आदि
आरंभ कार्यों से पूर्णतः विरक्त होकर आत्म स्वभाव में अनुरक्त रहता है, उस धर्म प्रेमी पाप वीरू श्रावक को आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। परिभाषा: आरंभ त्याग प्रतिमा साबद्ध कार्यों से परे ज्ञान, ध्यान एवं मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले श्रावक की चर्या को आरंभ त्याग प्रतिमा कहते हैं। कहां पर अब क्या कर रहे हैं? सर्व सावध्यों से परे हो गए हैं, केवल ज्ञान, ध्यान और मोक्ष मार्ग की साधना ही कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी श्रावक की चर्या को आरंभ त्याग प्रतिमा कहते हैं। आरंभ असी मसी कृषि सेवा, कृषि असी मसी सेवा, कृषि, वाणिज्य और